जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल आलू गोश्त की रेसिपी है। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें यहाँ पे मेरे 750 ग्राम बीफ है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। इसे मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉयल कर लिया था। ये फुल डन नहीं है, इसके अंदर अभी थोड़ी सी कसर है। इसकी बाकी का प्रोसेस हम जो है वो बाद में करेंगे। 2 से 3 आलू हैं, इन्हें मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। 2 से 3 मैंने प्याज ली थी, इन्हें मैंने ब्राउन करके रख लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक का पीस मैंने लिया था, इसे मैंने जूलियन काट लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया, ये एंड पे जाएगी चीजें। आलू गोश्त के अंदर हमें जिन मसालों की जरूरत है, इसके अंदर दही है मेरे पास 1 कप भर के, नमक है टू टेस्ट, क्योंकि हमने गोश्त का जो उबाला था उसमें भी मैंने हाफ टी स्पून डाला था, तो हम नमक बाद में एडजस्ट करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्चें या टू टेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी मिर्च, पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, जिससे सालन का रंग बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला, क्वार्टर टीस्पून जायफल जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर, इसे मैंने पीस के रखा हुआ है। आप भी जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर आप पीस के रखें तो बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये मेरा क्वार्टर टीस्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मैंने पॉट के अंदर ऑयल ले लिया है थोड़ा सा। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। इसके अंदर सबसे पहले मैं आलू डालकर फ्राई करूंगी। ये आलू फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल दूंगी अलग प्लेट में। इसी ऑयल के अंदर मैंने ये क्वार्टर कप मैंने ऑयल लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसे हम भुनेंगे थोड़ी देर। ये अदरक लहसुन भुन गया है, इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूंगी। जितनी हम अभी नहीं डालेंगे, मैं गोश्त को डाल के इसके अंदर फ्राई करूंगी। इसको हम फ्राई करेंगे। ये बीफ जो है वो भून चुका है। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। नमक 2 टेस्ट, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी मिर्चें, थोड़ी सी इसके अंदर मैं यखनी डाल दूंगी ताकि मसाला जले ना। मिक्स करेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके अंदर हम आलू डाल देंगे, क्योंकि आलू हमारे जो है वो कच्चे हैं, मसाले के साथ ये कुक हो जाएंगे। जी, इस प्याज को हमने हाथों से जो है चूरा करना है। इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे नहीं, क्योंकि इससे इसकी जो आलू गोश्त का टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आता। तो हम इसे हाथ से इसकी, आप देखिए कितनी क्रिस्पी है कि हाथ से ही हमने इसे बारीक चूरा कर लेना है। जी, इसे मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। दही डाल देंगे, इसे मैंने फेंट लिया है। हाथ से चूरा की हुई प्याज, दही डालने के बाद इसे जरूर चम्मच से चला लीजिएगा, वरना दही कड़क हो जाएगी। इसे 1 से 2 मिनट में जो है इसी तरह पकने दूंगी कि दही का पानी खुशक हो जाए। जी, ये दही का पानी खुशक हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर अब हम जो यखनी है वो मैं डाल दूंगी। आपको यखनी ज्यादा लग रही होगी क्योंकि अभी गोश्त में कसर है और आलू में भी कसर है। 15 से 20 मिनट के लिए द मीडियम हीट पर रख दूंगी ताकि गोश्त और आलू जो है वो दोनों अच्छी तरह गल जाए। यखनी डालने के बाद जब इस पहले हमने एक चूल्हा तेज करना है और जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तब हम इसका जो है फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट हम कुक होने देंगे ताकि जो गोश्त में और आलू में कसर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और हमारा शोरबा जो है एक अच्छा रेडी हो जाए। जैसे मैं 10 फ्लेम इसका मीडियम कर देती हूँ। जी, 15 मिनट इसे हो गए हैं पकते हुए और आलू भी हमारे जो है वो गल चुके हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ। मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं आलू। गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर था वो डाल देंगे, साथ ही 2-3 हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया थोड़ी सी। इसे डालकर मैं 5 मिनट मजीद जो है वो दम पे रख दूंगी। जी, 5 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है। आलू गोश्त हमारे रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे।
जी स्पेशल आलू गोश्त हमारे रेडी हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आप कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो और रेसिपीज मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।